हेलो स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई 11 एंटरप्रेन्योरशिप के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ एंड लास्ट क्लास है। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहे हमारा मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डीबंकिंग कॉमन मिसकंसेप्शंस। कुछ मिसकंसेप्शंस है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स है कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर अगर बनना है तो ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम डीबंक करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज, बहुत सारा मिथ यहाँ पे सराउंडेड है जिससे आप जो एस्पायरिंग बिजनेस ओनर, सपोज अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करने का मन है तो हो सकता है कि मैं घबरा जाऊंगी सब मिथ सुन के कि ओ माय गॉड ऐसा है, तो इट्स लाइक दैट। तो कुछ मिथ्स है जो डिबंक करना काफी जरूरी है ताकि जो नए बिजनेस ओनर्स हैं उन्हें वो उन्हें कोई भी लिमिटिंग बिलीफ या कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, सुगाय कावास्की हाईलाइट्स सेवरल प्रेवलेंट मिसकंसेप्शंस दैट कैन शेप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस। ठीक है, सो मिथ नंबर 1 है कि स्टार्टिंग अ बिजनेस इज इजी, कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी है। कि आपने सोचा कि चलो यार जॉब स्किप करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नो, नथिंग कम्स इजी। कुछ भी इजी नहीं है लाइफ में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, कुछ भी आप रिस्क लेते हो, कुछ भी करते हो लाइफ में, कुछ भी इजी नहीं है। तो आप सोचो कि इजी है चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं, बहुत चैलेंजिंग एंडेवर है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इनफैक्ट कि 7 साल में, आफ्टर 7 years, सिर्फ 1/3 ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन करते हैं, जो उनकी एक्सपेंस को सरपास करता है, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है। तो इट्स दैट डजंट मीन, दैट मीन्स कि बिजनेस स्टार्ट करना इतना इजी नहीं है। या फिर आप स्टार्ट कर तो लोगे तो ओवर देयर आप उसको मेंटेन उतना नहीं कर पाओगे। हाँ, स्मॉल बिजनेस इजी लॉन्च करने के लिए, बट द रोड टू सक्सेस इज ऑफन फ्रॉट विद ऑब्स्टिकल्स। बट आपको अगर कुछ बड़ा करना है, अपनी टीम बढ़ानी है, चीजों को बड़ा करना है, तो आपका जो पाथ है वो ऑब्स्टिकल से, वो प्रॉब्लम से फिल्ड रहेगा ऑलवेज। ठीक है, सपोज जैसे कि एग्जांपल है दिया माउंटेन क्लाइंबिंग का, कि आपको माउंटेन क्लाइंब करना है, आपको दिख रहा है कि वो मुझे पीक पे पहुंचना है, वो मेरा गोल है, वो मेरा एम है, मुझे वहां पहुंचना है। पर जब वहां पहुंचोगे दैट जर्नी इज वेरी डिफिकल्ट, जो रास्ते में इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपका ऑक्सीजन कम होगा, आप थक जाओगे, आप बैठोगे, तो इट्स लाइक दैट। पहला कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, ये बहुत बड़ा मिथ है, तो इसे हम डीबंक करते हैं। ठीक है, नंबर 2 मिथ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस, की बहुत पैसे लगते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, और वो भी आज के जमाने में जबकि इंटरनेट ने इतना टेक ओवर कर लिया हर चीजों को। तो हम इतना सारा प्लेटफॉर्म्स दिया है हमें, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट। आज इंस्टाग्राम पे लोगों की एक वीडियो वायरल हो जाती है किसी शॉपकीपर की, या किसी भी सेलर की, तो आप देखो उन्हें कितना मार्केटिंग मिलता है। ठीक है, अभी बीच में आपने देखा होगा कि एक सेलर की वीडियो वायरल हुई थी, सूट का कलर जो उन्होंने बोला था, ठीक है, बैगनी या समथिंग कलर शी सेड, एंड दैट वेंट वायरल, तो उन्हें कितना बिजनेस मिला। तो ऐसे ही अगर आपको थोड़ा सा भी रीच मिल जाता है, तो एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के टाइम पे तो बिजनेस स्टार्ट करना इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। हाँ, जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ आपको फॉर्मेलिटीज फिल करनी पड़ती है, रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो सब की जो एक्सपेंसेस है सब मिला जुला के अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए में आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, विच इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स ऑफन रेंट इक्विपमेंट, तो जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी कहा गई कि आप रेंट करो चीजों को। ठीक है, रेंट इक्विपमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट मॉडल्स रखो, मतलब जितना हो सके आप फिक्स्ड कॉस्ट कम करके वेरिएबल कॉस्ट रखो। मतलब लाइक कमीशन बेसिस पे रखो, सैलरी बेसिस मत रखो। अगर आपने बिजनेस नया स्टार्ट किया है तो कमीशन बेस रखने से क्या होगा, जो आपके स्टाफ है उनके अंदर मोटिवेशन रहेगा काम करने का, कि हमें प्रोडक्ट बेचना है, नए इनोवेटिव आइडियाज ढूंढना है, ताकि प्रोडक्ट को सेल कर पाए, तो वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहेंगे। ठीक है, अपने एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। और अगर आप फिक्स्ड भी कर दोगे तो क्या है, अगर आपका सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा है, आपको फिर भी उन्हें सैलरी पे करनी पड़ेगी, एंड हो सकता है वो मोटिवेशन भी ना रहे उनको कि चलो क्या है, रिलैक्स करते हैं, आराम करते रहो। तो कम लाइक आप कमीशन बेस्ड रख सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट ना रखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये लाइक दैट। और आजकल तो लोग अपने घर से काम करते हैं, घर का एक रूम को एक अपना वर्क प्लेस बना के वो ऑनलाइन पोर्टल पे डालते हैं, कुछ भी मार्केटिंग कॉस्ट जहां जहाँ कट कर सकते हैं वहां कट ऑफ करते हैं, लाइक दैट। जैसे इन्फोसिस का एग्जाम्पल दिया है कि इन्फोसिस उस जमाने में 10,000 में जब स्टार्ट हुआ था, उन्होंने अपनी वाइफ से उधार लिए थे 10,000 रुपीज। वी ऑल नो द स्टोरी बिहाइंड इट। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिखाया गया, मतलब कहने का मतलब है लेस इज मोर। जरूरी नहीं कि आपको बहुत खर्चा, बहुत ये, बहुत लैविश है। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कराना पड़ता है, लीगल फॉर्मेलिटीज फिल करके आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। सो पहला मिथ था कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी है, ऐसा बात नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी। नंबर 2 है कि ये ना बिजनेस में बहुत पैसे लगते हैं, स्टार्ट करने में बहुत पैसे वाली बात नहीं है। आप एक नॉर्मल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इवेंचुअली फिर आपका जैसे अर्निंग है, अर्निंग के थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हो, अपना स्केल अप कर सकते हो ओवर देयर्स। थर्ड मिथ है हमारा, स्टार्टअप्स कांट बी फाइनेंस्ड विद डेट, कि लोन के थ्रू आप स्टार्टअप्स आप फाइनेंस नहीं कर सकते। पर ऐसा कुछ नहीं है, डेट फाइनेंसिंग सबसे कॉमन है, लोग लोन लेते हैं, कभी रिलेटिव से, कभी बैंक से, कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो लोग लोन देते हैं। ठीक है, बहुत सारे इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स डेट के लिए जाते हैं, ना कि इक्विटी लाइक शेयर्स वगैरह पे जाते नहीं जाते। ठीक है, अपने वेंचर्स को फंड करने के लिए, जिससे कि दोनों चीज का जो नीड है वो बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, फोर्थ में थे हमारा, बैंक्स डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप्स,
ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो स्टार्टअप्स को पैसे देते हैं, लेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं उन्हें हेल्प होता है। हाँ, देयर आर सर्टेन बैंक्स, पर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो सपोर्ट करते हैं बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये भी जो मिथ है ये हम डिबंक करते हैं, ठीक है। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, कि यार ये इंडस्ट्री बहुत चल रही है अभी अभी, है ना, ये डिपार्टमेंट चले, जैसे फूड ट्रक बड़ा चल रहा है, जैसे वड़ा पाव बड़ा चल रहा है, तो कोई अट्रैक्टिव इंडस्ट्री तो वहां घुस जाओ, तो ये भी ट्रेंड में, तो इसमें चला जाओ, नहीं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एकदम ऐसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं जहाँ पे हाई फेलियर रेट्स हो, जहाँ पे कंपटीशन काफी कम हो, ऐसे भी लोग करते हैं, ठीक है। Mahima Mehra's Hathi Chap ventured into handmade paper from unconventional raw materials like elephant dung, illustrating the willingness to innovate even in less attractive fields. ऐसा नहीं है, लोग less attractive fields में भी काम करते हैं, वहाँ पे एक बेनिफिट होता है कि वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, एंड यू नेवर नो व्हाट द प्रोस्पेक्ट इज, ठीक है, क्या हो सकता है वहाँ पे, कितना कुछ आपके लिए है उस सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ डिपेंड्स मोर ऑन एंटरप्रेन्योरल टैलेंट देन इंडस्ट्री चॉइस। आपका जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है आपके टैलेंट पे, ना कि आप कौन हम यहाँ पे बता देंगे जो आपका ग्रोथ है वो डिपेंड करता है। एक मिथ है कि आपके एंटरप्रेन्योरल टैलेंट पे देन इंडस्ट्री चॉइस, मतलब आप कितने टैलेंटेड हो एज एन एंटरप्रेन्योर, आपके अंदर सारी क्वालिटीज है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है, ना कि इंडस्ट्री पे। ऐसा नहीं है, आपने जिस इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया है उसकी डिमांड क्या है आपके एरिया में, ठीक है, एंड उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर वहां की डिमांड ज्यादा है, आपके पास चीजें अच्छी है, आपने एकदम राइट इंडस्ट्री में राइट टाइम पे हिट किया है, तो अलॉन्ग विथ योर क्वालिटी एज एन एंटरप्रेन्योर वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। इंडस्ट्री चॉइस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। यू कांट जस्ट से कि आपका बस एंटरप्रेन्योर क्वालिटी टैलेंट ही इंपॉर्टेंट है, नहीं। आपने कौन सी इंडस्ट्री चूज की है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। मोस्ट एंटरप्राइज आर फाइनेंशियली सक्सेसफुल, ऐसा कहते हैं कि जो भी बड़े बड़े बिजनेस है सब कुछ है वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। जो टिपिकल प्रॉफिट एक ओनर के लिए वो मैनेज होता है बिजनेस अराउंड 2,40,000 पर ईयर, विद ओनली द टॉप 10% अर्निंग मोर देन कन्वेंशनल एम्प्लॉयज। तो ये काफी कम अमाउंट है, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स कम कमाते हैं दैट देन दे वुड इन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, दिखा रहा है कि काफी रिस्क इन्वॉल्व होता है इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिथ वर्सेस रियलिटी का, कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, नहीं ऐसा, इट्स अ चैलेंजिंग एंडेवर, बहुत जन फेलियर फेस करते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस, नहीं, मिनिमल कैपिटल इज ऑफन सफिशिएंट, कम से कम में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टअप्स कांट बी फाइनेंस्ड विद डेट, डेट फाइनेंसिंग बहुत कॉमन एंड इफेक्टिव है आजकल। बैंक्स डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप्स, जो बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस एकदम अट्रैक्टिव जगह पे जाते हैं, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हाई फेलियर रेट इंडस्ट्रीज भी चूज करते हैं। ग्रोथ डिपेंड करता है टैलेंट पे एज कम्पेयर दैन इंडस्ट्री चॉइस, पर जो इंडस्ट्री आपने चूज किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपका फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल है, यहाँ पे सक्सेस जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग एंटरप्रेन्योर्स, ये इसकी रियलिटी है, ठीक है। दिस इज मिथ वर्सेस रियलिटी। अब आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक बार इसको भी देख लेना। यहाँ मैंने सबका एग्जाम्पल मिथ अच्छे से दिया है, जैसे हमने जो वहाँ पे पढ़ा था वहाँ पे मिथ रियलिटी एंड एग्जाम्पल आप एक बार गो थ्रू कर लो, जो हमने पढ़ा वो सब कुछ दिया हुआ है। अराउंड हमारे पास 7 मिथ है यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या, एक्साइटमेंट है, कि हमेशा आपको एक फीलिंग एडवेंचर वाला फीलिंग आएगा, ठीक है, कि बिकॉज आप, इट्स नॉट अ डेस्क जॉब, गया बैठ बैठ गया बस सेम काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पता है चले होने वाले, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट ऑलवेज, एक थ्रिल रहेगा आपका इस जर्नी में। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ा था पिक्सल स्टार्ट करने के लिए, जो कि बहुत फेमस हुआ था, तो इट्स अ एडवेंचरस जर्नी, इफ यू लाइक एडवेंचर दैट्स द एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर यू, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स एक्साइटमेंट, बहुत हमेशा वो एक्साइटमेंट वो थ्रिल रहता है, इंसान ना काम उस किक के लिए भी करता है, इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट मनी, ठीक है। नंबर 2 इज ओरिजिनलिटी, आपकी ओरिजिनलिटी बहुत मैटर करती है यहाँ पे। इनोवेटिव ऑफरिंग्स, एंटरप्रेन्योर्स कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट फिल मार्केट गैप्स, एंटरप्रेन्योर्स यूनिक चीजें बना सकते हैं जो मार्केट के गैप्स को फिल करता है, विच इज ओरिजिनलिटी। हमने कहा ना कि मार्केट में क्या चीज का लैक है, उसको फाइंड आउट करो, उसको फिल कर दो, दैट इज योर ओरिजिनलिटी, ठीक है। इंडिपेंडेंस है, जब मन चाहे आप काम पॉज कर सकते हो, अगर आपको लीव लेना है आप लीव ले सकते हो, मतलब यू कैन बी योर ओन बॉस। लाइक 9 to 5 जॉब करना है कि 9 to रात के 12 बजे तक जॉब करना है, इसका भी फ्रीडम होना चाहिए, जल्दी जॉब छोड़ने का, लेट तक काम करने का, वट एवर, इट्स योर चॉइस। दो ये जर्नी काफी डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट यू कैन बी योर ओन बॉस। आपको
आपको कोई रूल नहीं करने वाला होगा, ठीक है। पर्सनल एम्पावरमेंट, ठीक है, तो यू विल फील एम्पावर्ड। जब कोई काम बहुत डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है कि ये काम मैं कैसे करूंगा, ना आप वो कर देते हो, तो दैट मेक्स यू फील वेरी एम्पावर्ड, क्योंकि या यू हैव द लीडरशिप क्वालिटी, एंड वो इवेंचुअली आता है, वो डे वन से नहीं होता है, ठीक है, वो इवेंचुअली करते करते होता है। रैशनल सैलरी, फेयर कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अर्न कर सके जो वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, उनके एफर्ट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे। इंक्रीज्ड अर्निंग्स, अनलाइक जो पहले का ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट का मेथड है, वेर पे में नॉट रिफ्लेक्ट हार्डवर्क, जो जिसमें पे जो है वो आपके हार्डवर्क को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है कैन लीड टू मोर इक्विटेबल फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। क्या होता है ना, जॉब में ना दो फिक्स्ड इनकम है, बट हमारा जो डिजायर्ड, हमें लगता है कि हम बहुत डिजर्व करते हैं, हम और पैसे डिजर्व करते हैं, वो वहां तक पहुंचने के लिए ना ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। सो वो फ्रीडम नहीं होती फाइनेंशियल। पर एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके जो बैरियर्स है, जो आपको बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री नहीं होती यहाँ पे, वो बाउंड्री आप क्रॉस कर सकते हो। यू कैन लेवल अप, आप और कुछ नया इनोवेशन ट्राई कर सकते हो, और आपका जो एम है कि हाँ ये मेरा फाइनेंशियल गोल था, वो आप अचीव कर सकते हो। दैट इज पॉसिबल इन एंटरप्रेन्योरशिप एज कम्पेयर टू जॉब, ठीक है। फ्रीडम है हर चीज की, क्रिएटिव ऑटोनॉमी, आपको जो करने का मन, अगर आपको लगता है कि ये आइडिया ये वर्क करेगा, मार्केट का डिमांड ये है, तो यू विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर आइडिया, ठीक है। विजनरी वेंचर्स, जैसे रिचार्ड ब्रांसन का उनका बोल्ड विजन था फॉर स्पेस टूरिज्म, ठीक है। ये दिखा रहा है लिमिटलेस पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस में। पहला है सैलरी इज वेरी अनसर्टेन, ठीक है, मतलब सीधी पे चेक मिलेगा ये तो मत सोचो। अब मैं जॉब में हूँ तो मुझे पता है मुझे हर मंथ इतना अमाउंट मिलने वाला है, अगर मैं एक बिजनेस करी तो मुझे पता है मुझे हर मंथ सेम अमाउंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लिमिटेड, सेकंड इज लिमिटेड बेनिफिट्स, बहुत कम बेनिफिट्स है, फ्यूअर पर्क्स है, ठीक है। एकदम कम कम बेनिफिट्स है एज कम्पेयर टू एस्टैब्लिश्ड कंपनी, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस या रिटायरमेंट प्लान, उतना आपको नहीं मिलेगा जितना फर्म वगैरह में कहीं और जब काम करते हो आपको सब कुछ मिलता है, पीपीएफ एक्स वाई सब कुछ आपको बिगिनिंग मिलता है। यहाँ पे बिगिनिंग में आप इतना एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल फाइनेंशियल प्रेशर पड़ सकता है जब आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो ठीक है। तीसरा है अनप्रेडिक्टेबल वर्क स्केड्यूल, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब रहेगा, ठीक है। आप सोचोगे आपको वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, नहीं, आप 24/7 कमिटमेंट है, मैंने कहा ना आपका काम है तो आपको 24/7 का कमिटमेंट रहेगा, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, जब खुद सब कुछ खुद मैनेज करते हो ना, सारे डिसीजन खुद लेते हो, तो एक घबराहट होता है। लाइक क्या होता है ना, जब आप किसी और पे डिपेंडेंट होते हो, या आपको पता है कि वो बंदा है वो आपके लिए डिसीजन ले रहा है, या कुछ कुछ चीजें तो आपको पता होता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम होगा तो वही बंदा संभालेगा, तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। एक तरफ आप फाइनेंस मैनेज कर रहे हो, एक तरफ आप सारे मैनेजमेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट या टफ से टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड देन उसका रेपरकशंस भी आप ही भुगतोगे। तो ये सारा जो प्रेशर होता है ना, उसके संग काम भी अच्छा करना है, तो कभी कभी बहुत वो ओवरवेलमिंग हो सकता है एट टाइम्स। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, दैट कैन बी एन एडवांटेज डिसएडवांटेज। आपका हेल्थ भी हैम्पर कर हो सकता है, आपकी नींद उड़ सकती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं उससे। कि एक डर होता है कि अगर मैंने रॉन्ग चॉइस कर लिया तो इस एक तो फाइनेंशियल लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा, बहुत चीजें का नुकसान होगा, ठीक है, एंड विच कैन लीड टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब हम लोग आते हैं इन एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं जिनके अंदर वो नेसेसरी नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ये उनका जो प्रोडक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा, उनके ग्रोथ को हिंडर कर देगा एज द टीम लर्न द रोप्स, ठीक है। ये इसका एडवांटेजेस है और इसका डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज है एक्साइटमेंट, एडवेंचर। डिसएडवांटेज क्या है, रेगुलर सैलरी का आपका नुकसान होगा। एडवांटेज है ओरिजिनलिटी, आपका ओरिजिनलिटी दिखा रहा है, आपका इनोवेशन दिखा रहा है। यहाँ पे डिसएडवांटेज लिमिटेड बेनिफिट्स, उतने बेनिफिट्स नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस दिखा रहा है, आपका ऑटोनॉमी है। यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल वर्क स्केड्यूल है, कुछ स्केड्यूल नहीं है आपका पर्टिकुलर। यहाँ पे पोटेंशियल है कि आपको एक एक पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम है अपने आइडिया को परस्यू करने का एडवांटेज है। और यहाँ पे क्या होता है ना, एक डिसएडवांटेज होता है, जब काम स्टार्ट कर रहे हो आपका स्टाफ को वो काम नहीं आता है। सो पहले तो आपको एक तो सब कुछ मैनेज करो, और आप स्टाफ रखते हो हेल्प के लिए कि आपको काम में हेल्प होगा, पर हेल्प की जगह आपके लिए एक स्टूडेंट भर गया, इट्स लाइक दैट कि आपको उसको पूरा सिखाना है पहले काम। सो ऑलरेडी यू आर मैनेजिंग नंबर ऑफ थिंग्स, और साथ में आप दो तीन लोगों को और सिखा भी रहे हो काम। सो इनिशियल डेज में फिर पैसे ही मैनेज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले रहे हो, और वो लोगों को मैनेज भी कर रहे हो, तो सारा बर्डन के एक साथ आपके सर पे आ जाता है उस केसेस में, ठीक है। सो यू आर वर्किंग विद इनएक्सपीरियंस स्टाफ, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम हो गया है इनिशियल ईयर्स में। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। अब इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है एंटरप्रेन्योरशिप का। हमने मिथ्स कर लिया, एडवांटेजेस कर लिया, डिसएडवांटेजेस कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। प्रोसेस क्या है इसका। पहला है सेल्फ डिस्कवरी,
प्रोसेस नंबर 1 है हमारा सेल्फ डिस्कवरी। देखो मैंने यहाँ पे आपका पूरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का पूरा पॉइंटर्स बनाया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। नाउ दिस वन आप इसका ले लो, मैंने इसका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज हमारा प्रोसेस। प्रोसेस अभी स्टार्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, पहला है सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जा रहे हो ना, तो जैसे हर एक चीज का प्रोसेस होता है। जैसे खाना बना रहे तो पहले वेजिटेबल्स लेना, फ्रिज से निकालना, उसे फिर वॉश करना, वॉश करके उसे रखना थोड़ी देर, फिर उसे चॉप करना, एंड देन लाइक दैट, तब जाके एक बेस्ट डिश बनती है। तो हर चीज का प्रोसेस होता है। आप डायरेक्टली बस ऐसे लाके डाल नहीं सकते वेजिटेबल्स को, तो एक प्रोसेस है जो होना जरूरी है। पहला है, कुछ भी अब स्टार्ट करो सेल्फ डिस्कवरी करना, अपने अंदर जाके झांकना कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, मेरा लाइक्स डिसलाइक्स क्या है जो मैंने चूज किया है, क्या मैं इस काम के लिए दिन रात सब एक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन इट। फॉर एग्जाम्पल, लर्न व्हाट यू एंजॉय डूइंग। समझो कि आपको क्या चीज से मजा आता है करने में। आप पैसों के लिए कर रहे हो या क्योंकि पैसों के लिए करें तो ओवर द इयर्स या ओवर टाइम आपका वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या है, क्योंकि क्या आप, क्योंकि ये कमिटमेंट है, 24 घंटे 30 दिन पूरे साल का कमिटमेंट है ये अपने काम को लेके। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एग्जामिन करो। आपको पता है कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो फाइनेंस में है, तो मैं ये डिपार्टमेंट संभाल पाऊंगा अपने फर्म में। पर मुझे यहाँ पे कॉस्टिंग में या इस चीज में मुझे एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस ऐसे किसी इंसान को हायर करो, ऐसे किसी इंसान से पार्टनरशिप में करो। मतलब यू जस्ट एक्सेप्ट योर वीकनेस ऑल्सो कि हाँ मुझे इस फील्ड में कोई नॉलेज नहीं, इस फील्ड में मैं टेक में इतना वीक हूँ, तो मुझे टेक में एक बंदा टेक का लेना पड़ेगा अपने साथ। ठीक है, तो अपने सारे ड्रॉबैक सारे स्ट्रेंथ, और यू कैन बी लाइक कि मार्केटिंग मुझसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, तो मार्केटिंग का बंदा मैं हूँ। तो ये आपको अपना पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ खड़े होते हो उस चीज पे। ठीक है, रिलेट विथ एक्सपीरियंस टू पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपने अपने वर्क एक्सपीरियंस को, जो आपने काम किया ना कुछ आपने सीखा है, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे रिलेट करो कि जो मैंने सीखा है वो मैं यहाँ इम्प्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता। मतलब सेल्फ डिस्कवरी, हमने वही कहा, पहला प्रोसेस है सेल्फ डिस्कवरी। आपने सेल्फ डिस्कवरी कर लिया, अब आइडेंटिफाई करो। सेल्फ डिस्कवरी अंदर फिर आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज। मौका आपके सामने होता है, वो बस आंख होनी चाहिए देखने के लिए कि हाँ ये मौका, ऐसे ग्रैब कर लो। ठीक है, सब देखो कि कौन सी नीड्स है मार्केट में, गैप्स ढूंढो कि जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम्स को देखो, चैलेंजेस को देखो, आइडेंटिफाई करो एरिया को जो इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सो पहला क्या है, अपने अंदर झांकना, फिर मौका ढूंढना। ठीक है, कि कौन सा मौका हम पिक करके वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जब मौका हमने पिक कर लिया तो हमें आइडियाज जनरेट करने हैं। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, अपने जो आपने काम सीखा है पास्ट ईयर्स में उसको लगाओ, क्योंकि आपने आपने जो सीखा है ना, गॉड इतने अच्छे हैं ना, गॉड क्या करते हैं, आपको अगर कुछ सिखाया है उन्होंने प्रीवियस वर्क में, तो वो आपको सिखाते हैं कि आपके आगे चल के वो चीज काम आएगी आएगी। ठीक है, सो उसको देखो कि आप कैसे इसको अपने इनोवेशन में यूज कर सकते हो। स्कूल टाइम में अगर आप कुछ में अच्छे थे, तो आप यहाँ पे वो इम्प्लाई कर सकते हो कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो जस्ट फाइंड इट आउट। ठीक है, पहले अपॉर्चुनिटी देखो, फिर आइडिया को जनरेट करो कि कैसे काम करना है। पहले ढूंढो, ढूंढने के बाद तो काम करेंगे, ढूंढने के बाद आइडिया जनरेट करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या था, अंदर सेल्फ डिस्कवरी, पहला प्रोसेस सेल्फ डिस्कवरी, फिर ढूंढो अपॉर्चुनिटी, ढूंढ लिया, अब ढूंढने के बाद आइडिया जनरेट करो। ठीक है, अब आइडिया जनरेट कर लिया, अब मेरे पास आइडियाज आ गए। अब इतने सारे आ गए आइडियाज, इतने सारे कि भाई मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, तो प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये आइडियाज को कैसे 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 एग्जीक्यूट करना है। अब प्लानिंग करना, आइडियाज भी आ गए, अब प्लानिंग करना है। ठीक है, एक सीक्वेंस बैठाना है। ठीक है, एक प्लानिंग करनी है, रिसर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या जरूरत होगा रिसोर्सेज का, क्या नहीं होगा, एक पूरा बिजनेस प्लान लिखना है। ठीक है, पूरा स्ट्रैटेजीज बनाना है, तो ये हमारा प्लानिंग के अंदर जाएगा। तो पहला प्रोसेस था सेल्फ डिस्कवरी, फिर मौके को ढूंढो, मौका ढूंढ लिया, तो मौका ढूंढने के बाद जब कुछ मिला कि हाँ ये है, तो उस आइडिया को आइडिया जनरेट करो। अब जब आइडिया जनरेट कर लिया, अब बहुत सारे आइडियाज आ गए कि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो उसको प्लानिंग करो, एकदम सिस्टमैटिक वे में रिसर्च करके प्लान आउट करो। ठीक है, प्लानिंग हो गया, सब तैयार है, पूरा एकदम काम एकदम सब रेडी है, पर भाई पैसे के बिना लॉन्च कैसे करें। तो अब फंड के लिए तैयारी करो, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, बिजनेस प्लान को यूज करो टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, पार्टनर्स, ये वो आप सबको अट्रैक्ट करो। ठीक है, यू मे इंक्लूड प्रोड्यूसिंग प्रोटोटाइप्स और टेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टअप, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, अपने वेंचर को लॉन्च कैसे करना है, कस्टमर बेस कैसे डेवलप करना है, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल प्लान्स को कैसे एडजस्ट करना है एज नीडेड। ठीक है, तो अब स्टार्टअप करना है। अब मैंने पैसे भी रेज कर लिए। ठीक है, इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया, कैपिटल हर तरह से जो मेरे से हो पाया मैंने किया, मैंने पैसा भी रेज कर लिया, अब पैसे भी आ गए, प्लानिंग भी है, सामान भी है, सब कुछ हो गया। अब स्टार्टअप करना है, अब लॉन्च करना है, वेंचर लॉन्च करो, कस्टमर का बेस डेवलप करो,
ठीक है, ओवर डिलीवर करो इनिशियली, जिससे आपको कस्टमर बेस बनेगा, वट एवर यू कैन यूज, मार्केटिंग करना जो भी करना है, और जो भी मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल प्लान है उसको एडजस्ट करो जिस तरीके से वो रिक्वायर्ड है। आप आराम से सीक्वेंस, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा अगर आपने सीक्वेंस दिमाग में रखा है। पहले अपने अंदर झाओ कि मेरा क्या वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिस्कवरी करो। उसके बाद देखो कि क्या कहाँ मौका मिल रहा है, कहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढो। मिल गया अपॉर्चुनिटी, अब आइडियाज डेवलप करो। चलो आइडियाज ही बहुत सारे आ गए भाई, ये आइडिया ये आइडिया आइडिया, अब आइडिया इतने आ गए तो उसको प्लान आउट करना पड़ेगा, तो प्लानिंग करो। अब प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, पैसे कहाँ से आएंगे भाई, पैसे जुगाड़ो। अब पैसे भी आ गए, प्लान आउट वर्क भी है, पैसे आते क्या हो गया, प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट कर पाए। एग्जीक्यूट करते मतलब हमने अपना जो वेंचर्स को लॉन्च कर दिया, ठीक है, हमने लॉन्च कर दिया, स्टार्टअप हमारा लॉन्च हो गया। ठीक है, अब लॉन्च करके छोड़ तो सकते नहीं कि बस लॉन्च कर दिया, अब तुम अपने आप ही ग्रो करो भाई, अपने आप ही बड़े हो जाओ। बच्चा है, बॉर्न हो गया, अपने आप खाएगा, अपने आप पिएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। नर्चर करना पड़ता है ना बच्चे को, वैसे ही आपका बिजनेस का बच्चा है, ठीक है, आपको उसके ग्रोथ में हेल्प करना पड़ेगा, ग्रोथ में काम करना पड़ेगा। बिजनेस को एक्सपैंड करो, प्लान्स को फॉलो करो, एंड नया सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट करो, अडेप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस, अडेप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो तो एक लिमिटेड माइंडसेट के संग काम कर ही नहीं सकता, मतलब फिर आप एंटरप्रेन्योर ही नहीं हो। इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू हैव, आपके अंदर होना ही चाहिए कि चेंज को आप इजीली एक्सेप्ट करो। मार्केट में सोचो एआई आ गया, अब आप एंटरप्रेन्योर आप बोलोगे मैं तो एआई यूज करूंगा ही नहीं, मैं तो पहले ही पुराने जमाने के हिसाब से ही काम करूंगा, ठीक है, डूब जाओगे आप 1-2 साल में। तो इफ यू आर सो रिलक्टेंट कि मैं एकदम चेंज को अडेप्ट नहीं करूंगा, चेंज को अडेप्ट नहीं करूंगा, तो आप डूब जाओगे। दैट इज व्हाट इट इज कि ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, अब ग्रोथ भी हो गया भाई, अब मैंने अपने काम स्टार्ट भी कर दिया, ग्रोथ भी हो गया। ग्रोथ होने के बाद क्या, अब इसका गुडविल खाना है, अब इसका गुडविल हमें चल मिलना चाहिए, विच इज हार्वेस्ट, ठीक है। बिजनेस को आप सेल करो और उसका रिवॉर्ड को रीप करो। आप आराम से अपने बिजनेस को सेल कर सकते हो एंड उसका जो बेनिफिट है उसको रीप आउट कर सकते हो। ठीक है, ऑफन इन्वॉल्व्स moving on to new ventures and challenges, ठीक है, often involves moving on to new ventures and challenges। अब मैंने सपोज कर लो, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा और मैंने एक प्रोडक्ट पे काफी नाम कमा लिया, मैंने सलवार सूट का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उसको बेचा, मैंने बहुत नाम कमा लिया उसमें। तो अब मैं एक वेंचर से आई कैन स्टार्ट विद मल्टीपल वेंचर्स, क्योंकि मेरा उस का गुडविल है, पीपल लोगों का मैंने ट्रस्ट गेन किया उस एक चीज को बेच के। नाउ आई कैन सेल नंबर ऑफ थिंग्स विद दैट पर्टिकुलर गुडविल, तो मैं उस एक गुडविल को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को बेच सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 8 प्रोसेस था पूरा, ये बिना देखे आपको करना पड़ेगा। जो 8 प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का, पहला है सेल्फ डिस्कवरी, पहले खुद के अंदर झांको कि आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या है, एंड उसके बाद काम स्टार्ट करो। अब सेल्फ डिस्कवरी करने के बाद पहले देखो मार्केट में नीड क्या है, तो नंबर 2 क्या हो हमारा, ढूंढो और मौका ढूंढो काम करने का, अपॉर्चुनिटी का। जब अपॉर्चुनिटी ढूंढना तो सेकंड स्टेप है अपॉर्चुनिटी सीख करना। तीसरा है जब ढूंढा तो बहुत सारे आइडियाज मिल गए, आइडियाज भी आ गए हमारे दिमाग में बहुत सारे। थर्ड ये था, अब आइडियाज इतने सारे आ गए कि आइडियाज को प्लान आउट करना पड़ेगा, तो फोर्थ स्टेप है प्लानिंग। कितने आइडिया को हम मैं प्लान आउट वे में प्लान करूंगा। अच्छा भाई प्लानिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर प्लानिंग तो हर घर में हर कोई कर लेता है। प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में क्या हेल्प करता है, पैसा, पैसा चाहिए अब हमें, ठीक है। तो पैसे के लिए हमने इधर उधर इन्वेस्टर से, इससे उससे सबसे जुगाड़ कर लिया, पैसे इकट्ठा कर लिए, सब कुछ आ गया। अब पैसे भी आ गए, प्लान आउट वर्क भी है, सब कुछ पता है, पूरा प्लान रेडी है हमारा। तो अब क्या कर दिया हमने, स्टार्टअप को लॉन्च कर दिया, स्टार्टअप लॉन्च भी हो गया। अब लॉन्च करके रख थोड़ी सकते हैं, ठीक है, कि बस तुम अपने आप ग्रो कर जाओ बच्चे, तुमको मैंने लॉन्च कर दिया है, अपने आप तुम बिजनेस चल जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, अगर मैंने लॉन्च कर दिया अब उसे ग्रोथ पे काम करना है, तो ग्रोथ के लिए अलग अलग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब ग्रोथ भी हो गया, अब ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, अब आप उसका गुडविल खाओगे, विच इज हार्वेस्ट। तो ये 8 स्टेप हमारा प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा इफ यू रिमेंबर द स्टेप्स। सेल्फ डिस्कवरी, मौका ढूंढो विच इज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के बाद आइडिया आएंगे, आइडिया को प्लान आउट करो, प्लानिंग करने के बाद पैसे चाहिए, पैसे आते ही लॉन्च कर दो, लॉन्च करते ही ग्रोथ पे फोकस करो, ग्रोथ पे फोकस करते ही आपका फिर फोकस हो जाएगा आपका हार्डवेयर पे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन टू, ओ बाय द वे चैप्टर इज कंप्लीटेड हमारा, ये नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं, समरी है पूरे चैप्टर का, तो आप समरी गो थ्रू कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक इनोवेशन दैट इन्वॉल्व्स purposeful and organized search for changes along with a thorough analysis of the opportunities such changes can create for economic and social transformation। एंटरप्रेन्योर कौन है वो दिखाया गया है, उन सबके पूरा पॉइंटर्स दिए गए यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन, एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस, कमर्शियल फंक्शंस, ठीक है। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरल मिथ, अभी हमने मिथ आज किया, मिथ करने का हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस किया, ये एडवांटेजेस देख लो आप, 5 एडवांटेजेस 5 डिसएडवांटेजेस है।
प्रोसेस के एंटरप्रेन्योरशिप का वो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया, ठीक है। आप अगर समरी चार्ट भी याद कर लोगे एग्जाम में और आपको अगर मेन मेन पॉइंटर्स याद है, यू आर जस्ट गुड टू गो, ठीक है। इसके पूरे इन डेप्थ क्यू एंड एस पीडीएफ के नीचे मैंने ऐड ऑन किया है ऑलरेडी, पूरा क्यू एंड ए हॉट क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व है, आपको सारा मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। और मेरा मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही अवेलेबल है गाइस। कुछ डाउट्स होगा तो आई कैन गिव यू वन लाइव ऑनलाइन सेशन, मैं इसमें डाउट सॉल्व कर लूंगी, पर इसका सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही अवेलेबल रहेगा आपको। पर ये वीडियो लेक्चर्स भी काफी इन डेप्थ एंड एंगेजिंग रहेंगे और मटेरियल आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 जल्दी ही मैं आप लोग को उसका अपडेट भी दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।